दोस्तों, पवित्र बाइबल में इस बात को बिल्कुल साफ किया गया है कि अंतिम समय में बहुत से भरमाने वाले लोग आएंगे और वो बाहर से नहीं लेकिन हमारे ही बीच से निकले हुए लोग होंगे। प्रोफेट बिजेंदर के बारे में शायद ही इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उन्हें ना जानता हो। ये प्रोफेसी करते हैं, मिरेकल मनी के द्वारा लोगों को फाइनेंशियली आशीषित भी करते हैं। चंगाई पर ज़्यादा फोकस होता है, आशीष पर ज़्यादा फोकस होता है और दुष्ट आत्माओं को निकालने पर ज़्यादा फोकस होता है, परमेश्वर के वचनों के बारे में नहीं। अब ये देखिए, इनका एक रिसेंट चमत्कार है जिसने मुझे सचमुच सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये क्या है। ये है कि इन्होंने काले व्यक्ति को गोरा कर दिया। यह देखिए, आप स्क्रीन पर दी गई इस फोटो को देखिए ध्यान से। इसमें एक बहन की पहले की और बाद की फ़ोटो है, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर ये काली थी, लेकिन जब इन्होंने प्रोफेट बिजेंदर से ले हैंड प्रेयर कराई, स्पेशल प्रेयर एक होती है इनकी, तो इनका रंग सफ़ेद हो गया, अब ये गोरी हो गई। प्लस साथ ही साथ इनके पास अनोइंटिंग ऑयल है। अनोइंटिंग ऑयल के बारे में तो हमें पता था कि तेल होता है, लेकिन अभी यहाँ पर लिखा है कि अनोइंटिंग सोप, यानी कि एक अनोइंटिंग साबुन भी आ गया है जिसके इस्तेमाल करने से चमत्कार होते हैं। तो यदि आप इस साबुन को अपने मुंह पर लगाएंगे, इस साबुन से नहाएंगे, तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है। काले को गोरा किया जा रहा है अनोइंटिंग सोप के द्वारा। जबकि देखिए हम सभी को एक कॉमन सेंस है कि परमेश्वर ने व्यक्ति को गोरा, काला, सांवला इसी प्रकार परमेश्वर ने बनाया है। हर किसी को अलग अलग तरीके से। कलर चेंजेस में ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं परमेश्वर के सामने। एक और फोटो देखिए आप, ये भी रिसेंट की है। इन्होंने भविष्यवाणी की और इनके अभिषिक्त तेल को लगाने से आपको विदेशों का वीज़ा भी फ्री में मिल जाएगा और एक व्यक्ति को तो यूके की सिटीजनशिप भी मिल गई, सिर्फ और सिर्फ इनका वो जो तेल लगाने से और इनकी भविष्यवाणी से के द्वारा। आप देखिए इस चीज़ को, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा है। कुछ भी आप करो और अपने आप को प्रोफेट बना लो और देखो कैसे भीड़ की भीड़ पागल होकर वहाँ पर 25,000 रुपये भी देते हैं प्रार्थना करवाने के लिए, ले हैंड प्रेयर के लिए। और दोस्तों, इसे ही तो हम कहते हैं गुमराह करना, कि अंत के समय में बहुत सारे लोग गुमराह होंगे। लोग सवाल करेंगे, अरे अगर इस व्यक्ति के पास सामर्थ नहीं है तो ये कैसे चमत्कार करता है? लेकिन वो चमत्कार कर रहे हैं और इसे ही हम कहते हैं गुमराह करना, क्योंकि अंतिम समय में बहुत से लोग गुमराह होंगे। वो साबुन देकर आपके रंग को चेंज करेंगे, वो आपके लिए प्रोफेसी करेंगे, आपका वीज़ा लगवा देंगे, आपको आशीषित करेंगे। आशीष होगी, वचन का प्रचार नहीं होगा। मनुष्य सिर्फ और सिर्फ आशीष का गुलाम बनकर रह रहा है आज के समय में। दोस्तों, मत्ती 7 अध्याय में प्रभु यीशु ने हम सभी के लिए एक चेतावनी दी है और वो चेतावनी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उस समय लोग यीशु के पास आकर कहेंगे कि क्या मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और यीशु का रिस्पॉन्स होगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब है कि हर एक भविष्यवाणी करने वाला परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। कुछ लोग कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और प्रभु यीशु उन्हें कहेंगे, हे फेथ हीलर, हीलिंग करने वाले। तो यीशु उन्हें कहेंगे, गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। इसका मतलब ऐसा है कि कुछ लोग जो अपने आप को हीलर समझते हैं, जब वो यीशु के सामने खड़े होंगे तो यीशु उन्हें पहचानेंगे नहीं। और कुछ लोग कहेंगे, हमने तो आपके नाम से आश्चर्य कर्म किए, और यीशु उन्हें कहेंगे, गेट लॉस्ट, मैं तुम्हें भी नहीं जानता। और तब देखिए यीशु ने उन्हें क्या कहा, और तब यीशु कहते हैं कि मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, यानी कि हे गलत काम करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। दोस्तों, अब यहाँ पर हमारे लिए ध्यान देने योग्य बात है। देखिए, यीशु मसीह के पास भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्मा निकालने वाले जाएंगे और बड़े बड़े काम दिखाने वाले भी यीशु के सामने खड़े होंगे, और यीशु उन्हें शाबाशी नहीं देंगे, बल्कि यीशु कहते हैं कि तुम गलत काम करने वाले हो, तुम कुकर्मी हो,
प्रोफेट्स, हीलर, मिरेकल वर्कर्स थे आपके लिए, लेकिन जो लोग यीशु के पीछे भागते हैं उनके लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चेतावनी है। ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया में हम लोग सिर्फ प्रोफेट के पीछे भाग रहे हैं, हीलर के पीछे भाग रहे हैं, ब्लेसिंग देने वाले के पीछे भाग रहे हैं, और ये कोई बुरे काम नहीं है। लेकिन जब ये परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो परमेश्वर कह देते हैं कि ना मैं भविष्यवाणी करने वाले को, ना दुष्ट आत्मा वाले को मैं जानता हूँ, हे कुकर्मियों मेरे सामने से दूर हो जाओ। इन लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं और परमेश्वर कहेंगे कि मैं तो इन्हें जानता भी नहीं। और फिर ध्यान दीजिए, फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एक और बात कही। यीशु ने कहा, स्वर्ग में सिर्फ वो ही प्रवेश करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है। 21वें आयत में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। तो जो भी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वही परमेश्वर के राज्य का अधिकारी ठहरेगा। अब सवाल यह उठता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। दोस्तों, इस वचन से हम सीखते हैं कि भविष्यवाणियाँ परमेश्वर की इच्छा नहीं है, दुष्ट आत्मा निकालना यह भी इच्छा नहीं है परमेश्वर की, बड़े बड़े काम करना यह भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हालांकि ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन यह परमेश्वर की इकलौती इच्छा नहीं है। परमेश्वर की सबसे बड़ी जो इच्छा है वो प्रभु यीशु ने हमें बताई स्वर्ग में जाने से पहले। प्रभु यीशु ने कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु ने बताया कि लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं वो आज्ञा लोगों को सिखाना, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोगों को चेला बनाओ, विश्वासी नहीं। आज लोगों को विश्वासी बनाया जा रहा है, चेला नहीं। और देखिए, यही काम तो प्रेरित पौलुस भी किया करते थे। प्रेरित पौलुस लोगों को चेला बनाया करते थे। चिन्ह चमत्कार से ज़्यादा प्रभु यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए वो तत्पर रहते थे। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। और प्रेरित पौलुस ने अपने चेलों को भी, जैसे कि उनका जो प्यारा चेला था तीमुथियुस को भी यही सिखाया। तीमुथियुस को सिखाया उन्होंने कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। तो प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को भी यही बताया कि तू वचन का प्रचार कर, पैसे का नहीं, आशीष का नहीं। दोस्तों, वचन हमें बदलता है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में मजबूत होने की ज़रूरत है, दूसरी बातों में नहीं। यदि आज हम सिर्फ और सिर्फ चमत्कार, छुटकारे, पैसे, ब्लेसिंग, हीलिंग, प्रोफेसी, इन सब चीज़ों के भागते रहेंगे पीछे, तो वी आर इन ए बिग डेंजर। हम एक बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाएंगे और हमें भरमाया जाएगा। इसलिए प्लीज़ आप वचन पढ़ें और वचन में मजबूत हो जाएं। सत्य को जानोगे तो सत्य आपको और मुझे स्वतंत्र करेगा।